ट्रीटमेंट क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी का? आप मानेंगे नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पेशेंट के खुद के हाथ में। शुगर कंट्रोल करना, साथ में बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, सभी कुछ कंट्रोल करने से डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्स भी हो सकता है, अपने आप ठीक भी हो सकता है। पर अगर अर्ली स्टेज में है तो, अगर मॉडरेट, सीवियर या उसके आगे की स्टेज में है तो ये कंट्रोल नहीं हो सकता, तब आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब डॉक्टर सबसे पहले आपकी स्टेजिंग करेंगे कि कौन सी स्टेज में बीमारी है। सबसे मुख्य तौर पे दो प्रकार की बीमारियां होती है। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें कि खून की नलियां नहीं बनी है, हाँ पर सूजन आ सकती है, हल्के धब्बे खून के पर्दे के अंदर हो सकते हैं पर पर्दे के बाहर कुछ लीक नहीं किया है। दूसरी आती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें कि खून की नलियां बन चुकी हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकता है। यानी ये ध्यान रहे, कभी कभी बिना ब्लीडिंग हुए भी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है जब ये खून की नलियां बन चुकी हैं। कैसे बनती हैं खून की नलियां? जिस भी एरिया में ब्लड फ्लो नहीं है आंखों के, आंखें कोशिश करती हैं कि वो अपनी खुद की खून की नलियां बना के ब्लड फ्लो स्टेब्लिश कर ले। ये खुद की खून की नलियां जो बनती हैं, बचपन की खून की नलियों की तरह ताकतवर नहीं होती है, ये वीक होती है, जो लीक कर जाती है। यानी कभी कभी स्टार्टिंग में, अर्ली डिजीज में हो सकता है कि खून की नलियों जैसी गंभीर चीज बन भी चुकी है पर आपकी रोशनी पूरी है। तो यानी आपको कभी कभी अचंबा होगा कि यार हमारी रोशनी पूरी है फिर भी हमें इतना सारा ट्रीटमेंट बता दिया। यह अपने डॉक्टर पे निर्भर करता है। यह आपकी जांचें देख के आपके डॉक्टर से आप डिटेल में डिस्कशन करके समझ सकते हैं कि क्यों मेरा ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। एनपीडीआर बीमारी जो रहती है वो 3 ग्रेड्स में होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जनरली माइल्ड और मॉडरेट में 90% लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सीवियर जो बीमारी है उसमें कभी कभी पर्दे में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आते हैं पीडीआर के क्लासिफिकेशन पे, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के, जिसमें होता है अर्ली और हाई रिस्क। अर्ली यानी कि मेन जो एरिया है देखने का उससे दूर है बीमारी, और छोटी बीमारी, ज्यादा मेजर एक्सटेंसिव बीमारी नहीं। हाई रिस्क यानी बीमारी एक्सटेंसिव है, बड़ी बड़ी खून की नलियां बन चुकी हैं या ब्लीडिंग ही हो चुका है, तो हाई रिस्क पीडीआर में आते हैं। क्या ट्रीटमेंट है सूजन का और क्या ट्रीटमेंट है ब्लीडिंग का? तो अब इसमें आते हैं हम सूजन के ट्रीटमेंट को पहले कवर करते हैं। तो में अगर सूजन आ जाए तो प्रॉब्लम यह है कि मुंह से खाने की गोली आंख तक नहीं पहुंच पाती है, और आई ड्रॉप आप यहां डालते हैं, पर्दा इससे 25 मिलीमीटर पीछे है, यानी कि यह भी आपके पर्दे तक नहीं पहुंच पाती। यानी क्या करना पड़ता है अगर सूजन आ जाती है? आंखों के अंदर ही दवाई देनी पड़ती है। हम सब डरते हैं इंजेक्शन, पर ये माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, आंखों के अंदर नेचुरल पोर्स के थ्रू जाते हैं। पेशेंट को 99% लोगों को फील भी नहीं होता है कि कुछ हुआ है। 1% जो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं उनको हल्का चींटी काटने सा महसूस होता है। बेसिक से लेके महंगे तक कई सारे इंजेक्शन होते हैं, जो सारे ही बराबर काम करते हैं, पर ड्यूरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है। इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर से लें, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं।